तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश रीडर पर आप सभी का स्वागत है। मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो अपने पीछे वाली स्टोरी को ही कंटिन्यू करेंगे। जिन्होंने पीछे वाली स्टोरी ना देखी है तो पहले प्लीज़ ये वाली वीडियो को छोड़कर पहले वाली वीडियो देखिए, फिर ये देखिए, आपको स्टोरी समझ में आएगी और मैंने जो स्ट्रक्चर बताए हैं वो भी समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, वीडियो लंबी ना हुए। तो 30 दिन का हमारा टारगेट है, अच्छी रीडिंग करेंगे और चीज़ों को समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। You needn't be afraid, said the farmer. समझो इसे क्या है ये। You needn't यानी ये नोट लगा है, ठीक है। ऐसे लगा, ऐसे डिडंट हो गया, निडंट हो गया, ऐसी चीजें ना यहाँ पे ये नोट को शो करता है। ठीक है, ये अपोस्ट्रोफी लग के एस नहीं है यहाँ पे, अपोस्ट्रोफी वाला ये नोट है। ठीक है, पूरा नहीं लिखा हुआ इन्होंने, सिर्फ आधा ही दिया है। तो यू नीडेड, नीड का अर्थ होता है आवश्यकता। ठीक है, यहाँ पे लिखा है आवश्यकता नहीं, यानी यू नीडंट बी अफ्रीड। अफ्रीड का अर्थ होता है डरना। ठीक है, तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा सेंस होगा इसका। सेड, किसने कहा? द फार्मर ने। सेड का अर्थ होता है कहना। ठीक है, फार्मर ने कहा था कि तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। द मंगूज यानी वो नेवला। द मंगूज इज ए फ्रेंडली एनिमल। वो मंगूज है एक मिलनसार, फ्रेंडली होता है मिलनसार, घुल मिल जाता है ना जल्दी से हर किसी से, वो एनिमल वैसा जानवर है ये। ठीक। इट इज ए स्वीट एज अवर बेबी एंड दे आर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स यू नो। इट इज, यह है, एक एज स्वीट एज, ठीक है, मैंने शायद गलत पढ़ दिया था इसे। एज स्वीट एज यानी अच्छा है, किसके जैसा है ये? अवर, हमारे बेबी है, यानी हमारे लड़के जैसा है। ये स्ट्रक्चर है ना ये दोस्तों, एज स्वीट एज, इसे समरी कहते हैं। ठीक है, ये अपने बाद में सीखेंगे आगे चलते चलते धीरे धीरे। अभी अपना बिगिनरों के लिए है भी ये, तो आप ये भी इसको ना समझे तो ही अच्छा है। ये समरी है वैसे तो। एज स्वीट एज किसी को किसी के लिए दर्शाता है ये। ठीक है, अवर बेबी, वह हमारे बेबी लड़के जैसा है। एंड दे आर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड। एंड वे, दे का अर्थ होता है वे, प्लूरल सेंस में, तो यहाँ पे वर भी प्लूरल आएगी। दे आर द बेस्ट, वे हैं अच्छे दोस्त। ठीक है, बेस्ट ऑफ फ्रेंड, वह दोनों अच्छे दोस्त हैं, तुम जानती हो, ऐसे ये किसान ने कहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। द वाइफ वेंट अवे। द वाइफ जो पत्नी थी, वेंट अवे चली गई, एंड और द फार्मर किसान, आगे लिखा है हैविंग नथिंग टू डू इन द हाउस। द फार्मर हैविंग नथिंग, कुछ नहीं था, टू डू करने को, डू का अर्थ होता है करना, करने को, इन द हाउस घर में कुछ नहीं था करने को किसान के पास। ठीक है, तो उसने डिसाइड किया, ये डिसाइड होता है, उसने फैसला किया, टू गो जाने का, आउट यानी बाहर, बाहर जाने का फैसला किया। एंड का अर्थ होता है और। ए लुक यानी उसने लिया और देखा, एट हिज फील्ड अपने खेत को देखने के लिए, नोट फार अवे यानी जल्दी ही वह खेत की ओर निकल पड़ा। ठीक है, उसने डिसाइड किया टू गो आउट जाने का बाहर, एंड टेक लेने का, एक लुक एक नजर देखने को, टेक लुक होता है एक नजर देखना, एट हिज अपने खेत को, नोट फार अवे वह निकल गया दूर। ही रन इनटू, रन होता है वापिस आना। ठीक है, वापिस आना, भागना, इसके कई सेंस यूज होते हैं। यहाँ पे इसने कहा है कि ही रन, वह गया, इनटू सम फ्रेंड ऑन द वे बैक, एंड डिडंट, ये देखो डिडंट भी आ गया, रिटर्न फॉर क्विट सम टाइम। देखिए, ही रन इनटू, वह चला गया, सम फ्रेंड्स, ही रन इनटू सम फ्रेंड्स, वह गया था, जब वह गया था तो कुछ दोस्त, उसके कुछ दोस्त, ऑन द वे रास्ते में, ऑन द वे मिले उसे रास्ते में, ऑन द वे यानी रास्ते पर, बैक, बैक यानी जब वो वापस आ रहा था तब उसके रास्ते में उसके दोस्त मिले। एंड डिड नॉट रिटर्न, डिडंट रिटर्न, डिड नॉट रिटर्न ऐसे पढ़ें। ठीक है, इसको वैसे इसको पढ़ते हैं डिडंट। डिड नॉट रिटर्न, वह वापस नहीं आ सका, फॉर ए क्विट सम टाइम जल्दी, यानी
उसे देर हो गई वापस आने में, इसका ये सेंस बनेगा, ठीक है। उसके ही रन इनटू, जब वापस आ रहा था उसके कुछ दोस्त मिल गए रास्ते में वापस आते वक्त, एंड डिडंट रिटर्न, इसलिए वो क्विट सम टाइम, थोड़े समय में वापस नहीं आया, उसको टाइम लग गया, ऐसे सेंस में यूज होगा। थोड़ा ऊपर कर लेता हूं इसको मैं। हाँ, द फार्मर्स वाइफ, किसान की पत्नी, फिनिश्ड, खत्म किया, हर अपनी शॉपिंग को, किसान की वाइफ ने फिनिश्ड कर दी हर अपनी शॉपिंग, ये देखो अपोस्ट्रोफी वाला ऐसा है, इसको ध्यान रखना। एंड कम बैक, वापस आई, होम, होम विथ से, किसके साथ वो वापस आई, एक बास्केट फुल ऑफ ग्रोसरी, यानी जो वो बास्केट लेके गई थी वो ऑफ ग्रोसरी की, वो घर का सामान लेकर आई उस बास्केट में, ठीक है। सी से, उसने देखा, द मंगूज को, उस नेवले को उसने देखा, सिटिंग, जो बैठा था, कहां पर, आउटसाइड, यानी आउटसाइड बैठा था, एज इफ वेटिंग, यानी अपने घर के आउटसाइड बैठा था वो, एज इफ वेटिंग फॉर हर, जैसे उसकी प्रतीक्षा कर रहा हो, यानी उस महिला की वो प्रतीक्षा कर रहा था अपने घर के आउटसाइड, यानी बाहर बैठा था और उस महिला की प्रतीक्षा कर रहा था जो बाजार गई थी, ठीक है। वन सीइंग, उसने देखा उसे, ये मंगूस की बात हो रहा है, मंगूस ने देखा, ही सीइंग हर, उसको देखा। ही रन टू, ही वह रन आया, टू वेलकम हर, उसका वेलकम करने के लिए आया वह, ठीक है। मंगूस की बात हो रही है, मंगूस ने उसका वेलकम करने के लिए आया। एज, जैसे ही, वाज कस्टमरी, ठीक है। कस्टम होता है हमारे रीति रिवाज, ठीक है, रीति रिवाज होते हैं ना जो हमारे, वो, ठीक है, ये कस्टम। तो कस्टमरी, ठीक है। द फार्मर, यानी वो रीति रिवाजों की तरह है, जैसे रीति रिवाज होते हैं ना, तो अपनी मालकिन का मतलब वेलकम किया रीति रिवाजों के साथ, वैसे जैसे। द फार्मर वाइफ टुक ऑन लुक, एक नजर देखना, किसी को एक नजर देखना, एट द मंगूस, उसने मंगूस को एक नजर देखा, एंड स्क्रीम्ड, ठीक है, चिल्लाई, वह चिल्लाई, स्क्रीम्ड का अर्थ होता है चिल्लाई। ब्लड, खून। शी क्राइड, देखो क्राइड का अर्थ रोना भी होता है और चिल्लाना भी होता है, तो यहाँ पे उसने शी चिल्लाई, वह चिल्लाई। द फेस, चेहरे को देखकर, एंड पाव्स, यानी पंजों को देखकर, ऐसा लगा है प्लूरल है, ठीक है, पंजे। ऑफ द, किसके पंजे, और किसका फेस, ऑफ लगा के दिखाया है, का की के का सेंस है ऑफ का, किसका, मंगूज के। वर थ्रीडेड, ठीक है, यानी सने हुए थे, जैसे कहते हैं खून में हाथ सने हुए, उसके हिसाब से उसके खून में पंजे और फेस सना हुआ था, विथ ब्लड, खून से सने हुए थे मंगूज के पंजे और उसका फेस, ऐसे। यू विक्ड एनिमल, तुम दुष्ट जानवर हो, यह उसकी मम्मी ने कहा, लेकिन यहां दिखाया नहीं हुआ। यू हैव, तुमने किया है, यानी तुमने मारा है, किल्ड, यानी मारा है का सेंस होगा, तुमने मारा है मेरे बेबी को, माय बेबी यानी मेरा पुत्र, तुमने मेरे पुत्र। शी स्क्रीम्ड हिस्टेरिकली, यानी हिस्टेरिकली का अर्थ होता है पागलों की तरह, वह पागलों की तरह चिल्लाई। शी वॉज, वह थी ब्लाइंड, यानी वह अंधी हो गई थी, ऐसे यूज होगा। विथ रेज, अपने गुस्से के कारण वह अंधी हो गई थी, वैसे अंधी नहीं हुई, यानी उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। एंड विथ ऑल हर स्ट्रेंथ, उसने अपनी पूरी ताकत से, यानी एंड से, उसने ताकत से, ऐसे यूज होगा। ब्रोड डाउन, फेंका, यानी रखना, नीचे रखना, जोर से रखना, किसे, द हैवी, जो भारी बास्केट फुल, जो भारी बास्केट थी ना, फुल ऑफ, वो भारी किस लिए थी, यहाँ पे दिखाया फुल ऑफ, किससे, ग्रोसरी से, जो घरेलू सामान था उससे वह बास्केट भारी थी, उसको उसने जोर से नीचे रखा। तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने इतना ही करवाया। अभी आप छोटे छोटे पैरे करते रहिए, ये आपको
आपकी इससे नॉलेज बिल्ड होगी, ठीक है। जो जो मैंने चीज़ें बताई है वो देखना। अपोस्ट्रोफी एस का बताया एक तो मैंने, और एक ईडी वाला बताया था मैंने कि ईडी हमेशा पास्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। स्टोरी में हमेशा ईडी आपको देखने को भी मिलेगा, क्योंकि पुरानी बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है, इसलिए ईडी यूज़ होता है, ठीक है। बाकी मैंने आपको इतना करवा दिया। अगर मेरी चीज़ें आपको समझ में आ रही है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। फिर बता देता हूँ, मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ और आपको मेरे साथ ऐसे ही मेहनत करते रहनी है। अपने रोज़ 15 मिनट देंगे स्टोरी के बस, और उसके बाद अपने रीडिंग करेंगे आगे भी, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।